आज नामांकन शुरू है 11 फरवरी और आवेदन को लेकर किस तरह का रुझान लोगों का आ रहा है कांग्रेस की बात? बहुत बढ़िया रुझान और लगातार जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है कांग्रेस के काफ़ी सीनियर नेताओं ने फार्म भरे हैं। बड़ा भारी उत्साह है। अब तक 22 मेयर के फार्म आ चुके हैं और लगभग 45 पास हो गया है। तो इससे ये साफ लगता है कि जनता जो है इस सरकार से कुछ ज़्यादा ही दुखी है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सबसे मोटी बात क्या है, आप देखोगे समस्या इतनी समस्या है, खास तौर पे हिसार जिले के अंदर सड़कें, सीवरेज, पानी, लाइट, गौ माता सड़कों पे घूमना, बेसहारा गाय की समस्या, आवारों कुत्ते की समस्या, बंदरों का आतंक, बहुत समस्या है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ चुनाव की बात है, हमारी सबसे मेन मांग क्या है, चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होनी चाहिए। जो धांधली भारतीय जनता पार्टी ने मचाई हुई है, ये ईवीएम की सरकार है। पहले भी कांग्रेस पार्टी जो थी भारी बहुमत से आनी थी। जो भाजपा की सरकार बनी है वो ईवीएम की सरकार है। कांग्रेस पार्टी जनता से नहीं आ रही, ईवीएम से आ रही है। तो इसलिए हमारी मांग है बैलेट पेपर से चुनाव हो, और बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा माहौल आज पूरे हरियाणा के अंदर है। तो आपने देख भी लिया, मंत्री अनिल विज ने साफ कह दिया, मुख्यमंत्री जो भैया हेलीकॉप्टर में ऊपर ऊपर घूम रहा है, नीचे तो उतरता ही नहीं, अफसर सुनाई नहीं करते, मंत्री कोई काम कह दे काम नहीं करते। एक मुख्यमंत्री और सेकंड लाइन का मंत्री एक बात ये कह दे, उसके बाद तो आप कहने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये बड़ी भारी दिक्कत आज हरियाणा में है। बात करते हैं ईवीएम की, आपने अभी बात करी, कहीं ना कहीं खारिज जैसे दिख रहे हैं। कांग्रेसियों ने कई लंबे अरसे से मांग उठाई हुई है। उदयभान जी ने भी अभी कहा कि ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव होने चाहिए, मगर कहीं ना कहीं खारिज होता दिख रहा है, ईवीएम से ही चुनाव होगा। देखो, जैसे सरकार उनकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो वहाँ सरकार है। या उत्तराखंड में किसने करवा लिया? उत्तराखंड में बैलेट पेपर से होया था। जब उत्तराखंड में उसका यहाँ के बिल्ली चूकी, या क्यों नहीं हो सकता? नीति में खराबी है ना। जनता में इस बात की बड़ी भारी नाराजगी है। जनता मौका देख रही है, जिसे मौका मिल गया ना ऐसा बटन दाबेगी, घर बिठाना है काम कर। जनता आप कह रहे हैं मौका देख रही है। दिल्ली में क्लीन स्वीप हुई कांग्रेस, राज ठाकुर सांसद में कहते हैं जीरो तो तोड़ लीजिए, खाता तो खोल लीजिए। 2014 से 2025 का रिकॉर्ड जीरो। अरे सुनो, वो तो बदलाव की लहर थी, इसमें क्या है? ये भी तो, ये जब शुरू हुए थे, इतने साल रहे अब कांग्रेस का राज रहा केंद्र में, हरियाणा में कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? एक सीट कौन थी? 2 लोकसभा में हुआ करती। ऐसी स्थिति तो हरियाणा में रही है, देश में ऐसी रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी घटिया काम नहीं किया, घटिया बोल ले हैं। वो तो कहीं खाता नहीं खोला ना। खाता समझो, जीरो से हीरो बनता आदमी। जीरो बिना क्या है? एक एक लगाई जो कौन पूछता है? जब तो जीरो जीरो नहीं लगेगी तो 100 का नोट ही कौन बने? 1+2 जीरो लगे, 1+3 जीरो लगे, 1000 बनेगी। अब उल्ट होगा कि जीरो से हीरो होगा। हीरो है ही, हीरो है। पब्लिक की बात है, पब्लिक के मन के अंदर क्या है। आप खुद बता दो क्या क्या भारतीय जनता ने गौमुक्त का नारा दिया, कितने साल हो गए? आज आपके सामने 10.5 साल हो गए राज को, कर दिया गौमुक्त। सीवर व्यवस्था मिटा दी, लाइट वाला काम कर दिया, सड़कें ठीक कर दी। एक तो नाम गिना दो, जो कुत्ते जो सड़कों में आवारा घूम रहे, लोगों काट रहे, उससे मुक्ति दिला दी। बंदरड़ा जो आतंक है वो ठीक कर दिया।
आप एक नाम तो गिना दो, 20 ने यो काम कर दिया, आपने देखना हो नजारा। चलो मतलब बरसाती नाला छोड़ो, आप सीवरेज का नाला ओवरफ्लो होके 1-1, 2-2 फुट पानी गलियों में बह रहा है। निकासी का मेन कारण तो ये है कि जो पहले पॉपुलेशन थी जनसंख्या 90-95 की बात करें और अब वो 10 गुना हो गई है। पहले 100 थे तो 1000 हो गई है। कहना ये भी है, कई बार मंत्रियों से पूछा सवाल, बीजेपी नेताओं से पूछा, बोले कांग्रेस के डाले हुए पाइप। मैं कहूँ कांग्रेस कुछ डाला तो था, इनकी तरह निकाला तो कौन ही। जो हमने एयरपोर्ट बनाई वही तो बेचे इन्होंने, हमने जो रेलवे स्टेशन बनाए वही बेचे इन्होंने, जो BCL कंपनी हमने बनाई वही बेची, LIC हमने बनाई वही बेची। इन्होंने क्या बनाया नया? अरे मैं कहता हूँ भाई सीवरेज लाइन है छोटी है, हमने एजेंडा में डाला, हमारे घोषणा पत्र में डाल रहे हैं, उनको चोरी कौन करेगा? वो लंदन से आएगा, कितना लंबा काम है। अगर सीवरेज लाइन चौड़ी करनी है तो चौड़ी पाइप लाइन डाल दो, रोका किसने है? ये अरबों रुपए आपने खर्च दिखा दिए, वो कहाँ लगाए? कौन से सीवरेज लाइन में लगाए? कौन सी सड़कों में लगाए? कौन से हमने बरसाती नाले डाले? नाम तो बता देने भी, हमने ये किया, आप ये लग गए सिर्फ फर्जी बिलिंग का काम किया। बिल बनाओ, माल खाओ, मलाई चाट जाओ। प्रॉपर्टी ID के नाम पर, सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए का जो घोटाला हो रहा है आपके सामने है। 2.5-3 साल से वो तो उनका हाथ का काम था। प्रॉपर्टी ID सर्वे के नाम के ऊपर जो लोगों से पैसे ले रहे खुले हैं, आप ला पीछे दे, पैसे लाओ काम कराओ, ये तो नारा है। कोई ठीक करवा कर दिखा दे बिना पैसे प्रॉपर्टी ID, हाउस टैक्स का बिल ठीक करा तो पीछे चाहिए, मकान दुकान का नक्शा पास कराना हो बगैर पैसे वो नहीं हो गया, कोई रजिस्ट्री करानी हो, NOC लेनी हो तो पीछे चाहिए इन्होंने। तो ये तो काम है, मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं पैसा लाओ का और काम कराओ। चलिए बात भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बन चुका है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता, पूरी तरह से अफसर हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, एक तो आदमी लुक्का लगाता हो, मैं खुला बोल रहा हूँ ना, तो आइटम ही गिना दिया आपको, इसमें 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 इसमें। आप तो स्लैब भी बना चुके हैं, आप स्लैब बता रहे हैं, आइटम बना दिया तो स्लैब है। अच्छा। दलाल छोड़ रखे हैं, हाँ। नगर निगम के बाहर दलाल छोड़ रखे हैं, वो कागज ले और पीछे ले काम करवा कर लावा है। वहाँ तो घर जा, अब मैं ले आऊँगा, दुकान लोगों ने पता लग गया ये ब्रोकर है, फोन करते फलाना चंद भाइयों कागज ले जी, पीछे ले जा, काम करवा दिए। ये तो ये हाल हो रहा है। तो गर्ग साहब पूरे 5 साल तक जो है कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, विरोध क्यों नहीं करती इस तरह की? अरे बताओ यार, ये तो अजीब सवाल पूछ लिया। अरे कांग्रेस के सिवाय कोई बोल रहा तो नाम तो बता दो, कौन सा ऐसा मुद्दा था, या प्रॉपर्टी ID का था, भ्रष्टाचार का था, महंगाई का था, बिजली पानी का था, जो भारतीयों का अमेरिका देश में बेइज्जती करी उसका मामला था, अपराध का मामला, हर मामले में तो कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन लड़ाई करी है, सड़कों पर कांग्रेस रही है। हम तो 24 घंटे फील्ड के खिलाड़ी हैं, हमने तो सड़क नापनी आवे। तो सड़क इतनी की जितनी कांग्रेस पहुंच के आगे की है, आगे तो चलती नहीं। एक बात सुनो, सेक्रेटरी के बाद कितनी बार धरने दिए, कितने हमने ज्ञापन दिए, हाँ हम जो काम होता है वही करेंगे ना। कितनी रैलियाँ की हमने, कई जगह छोटी रैली करेंगे, सेक्टर 1-4 के अंदर के 1 लाख से ऊपर आदमी था, वहाँ रैली नहीं करी आपके सामने। कौन सा एरिया है, कौन सा ऐसा विधानसभा एरिया है जहाँ हमने जलसे जुलूस रैलियाँ ना करी हो? और हमने तो भाई काम करवाना हवे, हाथ पकड़ा आज भी काम करवावा। ये स्थिति नहीं है कि हम विपक्ष में बैठे तो काम कराने की कैपेसिटी नहीं, परमात्मा ने शक्ति दे रखी है, हमें अफसरों से काम लेना आता है, चोर बोलता है। चलिए निकाय चुनाव की बात करते हैं, हरियाणा निकाय चुनाव। बिहार की स्थिति देखें तो क्या सभी वार्ड्स में आपके जनप्रतिनिधि रहेंगे? क्या सभी वार्ड्स में ही कैंडिडेट्स रहेंगे आपके? बिल्कुल आएंगे, इसमें क्या बात है। किस तरह का जोश दिख रहा है, किस तरह की बायोडाटा आपके पास आ रहे हैं? नहीं बायोडाटा तो सीनियर आदमी आ रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता है। 3 तो नगर निगम के जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने अपना अप्लाई कर रखा है, और दुनिया भर के सीनियर आदमी है।
उद्योगपति भी है, किसान भी है, कर्मचारी भी है, रिटायर सरकारी कर्मचारी, उन्होंने बुलाई कर रखा है। अभी आवेदन अमित ग्रोवर ने दिया, अश्विनी शर्मा ने दिया, वो दावा ठोक रहे हैं कि हमें सीट मिलेगी। अभी तो पीसी भी करे अमित ग्रोवर ने, अच्छी बात है। बोले हमें कांग्रेस से सीट तो ये अमित अश्विनी शर्मा भी कह रहे हैं। तो अब क्या है कि किस तरह की स्क्रूटनी होने वाली है? यही तो प्रजातंत्र की खूबी है। हर एक आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। टिकट तो पार्टी हाईकमान ने देनी है। हमारे पास तो जो डाटे आए हैं, मैंने बताया, वो डाटे हम यूं के यूं टाइप कर रहे हैं, टाइप करके और सारी लिस्ट बना के पार्टी हाईकमान के पास भेज देंगे। फैसला हाईकमान ने करना है, मेयर का और पार्षद का। जो हाईकमान जिसको टिकट देगी, हमने तो उसका साथ देना। क्या बीजेपी की लिस्ट का वेट होगा, उसके बाद अनाउंस होगा? ना ऐसा कोई चक्कर, उनका अपना निजी मामला है, हमारा अपना मामला है। हमारा तो सही काम चल रहा है, हम तो हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टो की भी हमारी तैयारी हो रही है। मैनिफेस्टो का मैंने एजेंडा मैंने तैयार कर लिया है, वो भी आपको चाहिए वो भी दे देंगे। मैनिफेस्टो भी हम जल्दी में आ जाएगा, वो भी सारा की में हो जाएगा। अंतिम सवाल है, एक वाइस वर्षा देखा जा रहा है। अगर हम बीजेपी कार्यालय की बात करें तो जन से लाभ फूका जा रहा है, भरा जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कम है। ये विधानसभा में देखा गया था कि 1 महीने दिल्ली डेरा डाल दिया था, विपरीत दिखे रिजल्ट। मगर अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, यही तो बात है ना। आज भारतीय जनता पार्टी हालात देख लीजिए हमने। मैं चुनाव लड़ूंगा, मिलगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, मैं खुद ही खुद दूंगा, मेरी बनती है, मेरा राइट है। ये तो इनका एक काम और हो गया, भाई कांग्रेस के नेताओं को बुलाओ, भाई तुम वो टिकट दे रहे, तुम आ जाओ। जिस तरह ना वो आलू छोले बेचा कर, सब्जी बेचा कर रहे हैं, इस तरह आवाज मार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम टिकट दे हमें। अरे क्या नेशनल पार्टी मार दो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका हाल देख लो ना यार, क्या स्थिति है। तो हमारे मैंने गिनाया, हमारे इतने आदमी जो सीनियर का नाम बता दिया, मैंने इशारा कर दिया, और आपको लिस्ट भी दे दूंगा, नाम समेत दे दूंगा। ये हमारे सीनियर आदमी ने अप्लाई की हुई है, इसमें क्या कहने की बात है। सर साहब, आप बता रहे हो सीनियर आदमी, चुनाव के बाद अभी पिछले 1 महीने से आपने देखा है जगह जगह कांग्रेसी आपस में स्टेज के ऊपर नाम लेके खुला बोल रहे हैं, इन्होंने हमारा जम के विरोध किया, इनकी वजह से हमारे एक सुनो, हम किसी गला थोड़ी घोटा, हम भारतीय जनता पार्टी डंडा थोड़ी मारा है, बोलने में टेप थोड़ी लगावा। अनिल भी ने सच्चाई बोल दी तो उसको कारण बताओ, नोटिस इशू कर दिया। उसने बता दिया मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, धरती में देखा ही कौन, अफसरशाही हावी है, कोई सुनाई होती नहीं है, मैं तो धरना दूंगा। जब धरना तक की जिता दी, वो नोटिस दे दिया। ये तो क्या है, मुंह पे टेप लगा दे, घना बोल, उन्हें पता है घना बोल रहा है, सारा ईडी छोड़ देंगे। राजस्थान में भी एक दिए कारण बताओ नोटिस, भाजपा का ही बिना उनको दिया। मैं कहूँ ये तो सबका ही टेप लगावे है। अच्छा, ये तो टेप ऐसा सिस्टम है इनका, ये तो कोई बोल रहा है ना, सारा ईडी घनी तो ईडी छोड़ देंगे। चलिए आप कोई लिस्ट का खुलासा करें, लिस्ट है आपके? हाँ बता दिया, 22 आदमी की लिस्ट है आपको, 22 आदमी है। बीजेपी मगर कांग्रेस पूरी डटी हुई है कि अब की बार बदलाव देंगे हम चुनाव में। देखिए, मेरी तो शहर की जनता से एक अपील है, ये चुनाव भाईचारा का चुनाव, और भाईचारा के साथ ही चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और सबसे मोटी बात, ऐसे पार्षद को चुने, ऐसा मेयर चुने जो आपके दुख सुख में खड़ा हो सके, आपके दुख सुख में काम आ सके। एक वार्ड में 10 पार्षद लड़ देंगे, आजाद भी लड़ेंगे, पार्टी से भी लड़ेंगे, जितना देखेगा, और मतलब बाकी हार जाएंगे। तो भाईचारा खत्म थोड़ी होगा, हमारा पारिवारिक संबंध थोड़ी खत्म होगा। हमने मिलजुल कर शहर का विकास करवाना है। तो मेरी एक ही अपील है कि आप ऐसा मेयर चुने और ऐसे पार्षद चुने जो आपकी समस्या का समाधान करवा सके, टूटी सड़कें ठीक करवा सके, शिविर की व्यवस्था ठीक करवा सके, लाइटें की व्यवस्था करवा सके, गौ माता जो बेसहारा गाय घूम रही है उनसे मुक्ति दिला सके, बंदरों का जो आतंक फैल रहा है उससे मुक्ति दिला सके, और जगह जगह CCTV कैमरे लगवा सके। ऐसे व्यक्ति को चुने, बोधा व्यक्ति ना चुने, बन के बैठ जाए, अफसर उसकी सुने कोनी, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा आदमी चाहिए जो अफसर का हाथ पकड़कर
उससे काम करवाने की हिम्मत रख सके, ऐसे आदमी को चुने ताकि शहर का विकास हो उसके। ये मेरी क्या काम- शहर की